इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई थी, वो अब निकल चुकी है। दिल्ली सीएम निवास से एफएसएल की टीम निकल चुकी है। अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले एफएसएल की टीम यहां से वापस, जो ये सीएम हाउस है, इस सीएम हाउस से वापस आ गई। और जैसा शहजाद पूनावाला जिक्र कर रहे थे, हम आपको बताएं कि 8 सेकंड का वीडियो है जिसको आज तक ने निकाला है और आज तक इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ ये भी नहीं कह रहा है कि उस 8 सेकंड से जो पूरा घटनाक्रम है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन वो 8 सेकंड का वीडियो कम से कम ये तो बताता है कि 13 मई को इस सीएम हाउस में कुछ तो हुआ था। और क्या कुछ हुआ था वो शिकायत के तौर पर जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने लिख कर दिया। पूरे मामले की जांच होगी और एफएसएल की टीम आती किस लिए है, जो ड्राइंग रूम है उस ड्राइंग रूम में जाकर एविडेंस कलेक्ट करेगी। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है, वो जांच करेगी। जो स्टाफ है अंदर उसका बयान दर्ज होगा। और वो आज तक ही पहला ऐसा चैनल था जो इस सीएम हाउस में जो कॉल चली थी 13 मई को, सबसे पहले आज तक ने उस चीज को रिपोर्ट किया था। तो हम हर तरफ का फैक्ट सामने रख रहे हैं। जांच एजेंसियों को करना है, यानी दिल्ली पुलिस को करना है। शिकायत हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। जो वीडियो आया उस पर भी दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है कि वो वीडियो किसने बनाया, किस मकसद से बनाया और किस मकसद से वायरल किया। तो यहां पर जो लोग मौजूद थे उस दौरान 13 मई को 9:34 पर स्वाति मालीवाल ने कॉल किया। जाहिर सी बात है 9:09 अरविंद, क्या कुछ सबूत ले जाते हुए एफएसएल की टीम दिखी है क्या? इस बाबत कोई जानकारी मिली है? नहीं, देखिए, वो अंदर की तरफ दाखिल हुई थी एफएसएल की टीम, लेकिन कोई एविडेंस ले जाते हुए अभी तक तो नहीं दिखी है। क्योंकि घटना को 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो जो कुछ भी ड्राइंग रूम में उनके साथ इक्विपमेंट होता है, जो कुछ भी ड्राइंग रूम में हुआ होगा, अगर कहीं पर भी कुछ भी वहां उनको एविडेंस मिले होंगे तो वो एविडेंस कलेक्ट करके लेगा। और एफएसएल की टीम इस गेट से बहुत तेजी से निकली और अपनी गाड़ी में बैठी और उसके बाद तुरंत रवाना हो गई। एफएसएल की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी थी। जो वीडियो है, जो एविडेंस है, जो सीसीटीवी है, उसके जरिए पूरे घटनाक्रम को भी समझने की कोशिश की होगी, जिसमें एफएसएल की टीम दिल्ली पुलिस की काफी मदद कर सकती है। इस वजह से एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। लेकिन अभी भी इस सीएम हाउस में दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें वो महिला आईपीएस अधिकारी जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था, वो एसएचओ सिविल लाइन जिसके थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, वो तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। अंदर छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था कि अगर सीएम हाउस के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर ली जाए तो सारा सच देश के सामने आएगा। अब क्या उन कैमरों को खंगालने की कोशिशें की जा रही है? दिल्ली पुलिस की टीम भी भीतर मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा चित्रा। देखिए, यहाँ पर जो मेन एंट्री गेट है वहीं पर सीसीटीवी लगा हुआ, और जो 8 सेकंड का वीडियो है वो तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी 52 सेकंड का जो वीडियो है वो किसी न किसी एंगल देने की उसको कोशिश की होगी। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है। अब भाई 9 बजे से 9:34 तक अगर इसके अंदर कोई शख्स रहता है और वो डिस्क्राइब कर रहा है, जिस तरह से शॉकिंग डिटेल दी गई कि बुरी तरह से मारा गया, घसीटा गया और कहीं ना कहीं लातों से और हाथों से उनको मारा गया, तो 52 सेकंड का वीडियो किसी घटनाक्रम को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? इसलिए उस वीडियो का संज्ञान भी दिल्ली पुलिस ने लिया हुआ है। सीसीटीवी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोने कोने में सीसीटीवी लगा हुआ है। तो सीसीटीवी का जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेकर उससे भी एविडेंस तलाशेगी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। योगिता जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर सीधे स्वाति मालीवाल को लेकर ही आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े करने में लग गई है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ना चित्रा जी। मैंने काम किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी फाउंडर मेंबर रही हूँ पार्टी की और मैंने बहुत करीबी काम किया है इन लोग से, और मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से दबी हुई हैं। ये तो अब निकल के आ रही हैं। ये तो एक्सट्रीम में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया स्वाति जैसी लड़की के साथ, जो कि खुद इतनी आवाज उठाती है महिलाओं के लिए, तो ये बाहर आया। आप देखिए एक नॉर्मल कार्यकर्ता का उस पार्टी में क्या हाल होगा। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, इसीलिए हमने भी साथ दिया, तो वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गई। जो पार्टी निर्भया आंदोलन में एक्टिव थी, मैं भी वहां थी। आप देखिए वो महिला अत्याचार में अभी काफी कुछ सामने आ रहा है ये, और बहुत गंदगी है। तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो ये सब पता ही था। तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हूं कि इतनी नीचता में अभी एफआईआर पढ़ रही थी कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि किस हद तक कोई मार सकता है। और जो ये
वीडियो सामने आ रही है बिट्स एंड पीसेस में, ओनस तो उनपे है ना, आप कुछ भी निकाल के दिखा देंगे और उनको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो ऐसे तो विश्वास कैसे बनेगा महिलाओं पर? अभी तक तो आप दिल्ली पुलिस को बोलते रहे सेंटर के तहत है, ये है वो है, पर अब तो फुटेज पूरा दिखाइए ना। आप आधी अधूरी बात कैसे दिखा सकते हैं? आप पूरी फुटेज दिखाइए। आपने कोई बयान नहीं दिया, कल अखिलेश यादव के को माइक पकड़ा दिया, बैक एंड में आपकी मिली भगत थी कि भाई अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो तुम माइक ले लेना, मेरे बस की तो है नहीं, और संजय सिंह को भी बना दिया। मतलब क्या है ये लोग, इतना एक्सपोज हो चुके हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जनता को देखना चाहिए कि किस तरह संतोष कोहली के आज तक मर्डर मिस्ट्री हमें सॉल्व नहीं हुई है, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। इनकी पार्टी की सबसे बड़ी कार्यकर्ता, जो कि इनकी राइट हैंड, मतलब जो सब कुछ थी इस पार्टी में, आज तक उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी उस लड़की को न्याय नहीं दिलाया, और सस्पेशन तो इन्हीं पर है। उसकी माँ से अगर आप बात करें तो आपको सब पता चलेगा सच, कि वो तो इन्हीं पे आरोप लगाती हैं। तो आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, तो पता नहीं स्वाति का क्या होगा। बट जिस आंदोलन में इन्होंने निर्भया में हमने लॉ बदलवाए, और ओनस शुड बी ऑन द क्रिमिनल एक्यूज्ड, चलो क्रिमिनल नहीं भी, एक्यूज्ड को ओनस है ना, वो प्रूव करे कि मैं गिल्टी नहीं हूं, तो आप क्यों उस पर सवाल उठा रहे हैं? और वीडियो में क्या, अगर उसने वेटिंग में अगर अभद्र अगर आप लैंग्वेज लेके उसको जज कर रहे हैं तो ये गलत है। आप पूरी फुटेज निकालिए फिर देखिए, इतनी गंदगी निकलेगी। चित्रा जी, मैं आपको आपके चैनल पे यहाँ पे बता रही हूँ कि इतना कुछ है, तो अब बोलने का क्या है, क्योंकि मैं रही हूँ और मैंने देखा है। एंटी आम आदमी पार्टी नहीं है, एंटी औरत पार्टी है। आप नाम से ही जान लीजिए, टोटल एंटी औरत पार्टी है। कहीं महिलाओं का स्थान नहीं है, पहले भी नहीं था कहीं महिलाओं को। आप देख लीजिए 70 में से कितनी महिलाएं पहली बार चुनी, और उसके बाद कितनी बनाई। महिला मिनिस्टर भी अब जाके इन्होंने चेंज करके महिला को बनाया, थैंक यू। अब स्वाति मालीवाल पहली सांसद थी महिला जिनको इन्होंने भेजा, और उनसे भी ये सदस्यता छीनना चाहते थे। सारी लड़ाई यहीं से थी। एलन राव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की किस तरह से जांच, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के भीतर से जुड़ा हुआ ये मामला है, कैसे जो सच है वो देश के सामने आएगा? देखिए चित्रा जी, दिल्ली पुलिस अपना काम बड़ा सजग तरीके से करेगी। जब भी जो ही कंप्लेंट इनके पास आई, तुरंत केस दर्ज किया। जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस थे वो सारे लगाए गए। इसमें मैक्सिमम जो सीरियस के ऑफेंस है वो 308 है, गैर इरादतन हत्या का कोशिश की मामला है। दूसरा 354 भी है, जो कि वो भी सीरियस मामला है, मोलेस्टेशन का है। और इन केसेस की एक अहम बात यह है कि उसके बाद जो भी कंप्लेनेंट या विक्टिम होते हैं उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया जाता है, जो आज मेरे ख्याल से हो गया है। और जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान होता है वो 164 सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। उसकी बहुत अहम वैल्यू होती है। जो उन्होंने वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने कहा, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं उनके बारे में सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। अभी आपके चैनल से पता लगा कि एफएसएल टीम ने भी कोई सबूत इकट्ठे किए वहां पर। वो सारे सबूत, बयानात, जो स्टेटमेंट्स है लोगों के, वो सबको मिलाकर एक प्रकार से केस को देखा जाएगा कि इस केस में सच्चाई क्या है। और मैं आपके चैनल से दावे से कहता हूं, दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है और अपना पूरा काम अपने भरोसे के साथ करेगी। वो किसी के दबाव में आकर नहीं करेगी। जो सच्चाई है वही सच्चाई सामने आएगी आपके बिल्कुल। उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जो सच हो वही देश के सामने आए। लेकिन अब यहाँ पर वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए, स्वाति मालीवाल की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें वो एक व्यक्ति को राजनीतिक हिटमैन करार दे रही हैं कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। वरुण पुरोहित जी, केजरीवाल की चुप्पी क्या बताती है? चित्रा जी, पहले लोकतंत्र, फिर आया मूर्खतंत्र, अब आ गया राक्षस तंत्र। मैंने हमेशा कहा इस राजनीतिक काल में राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हो रहा है। आप देख रहे हो किस प्रकार से मणिपुर हो, संदेश खाली हो, उज्जैन हो, हाथरस हो, कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हो गई है। ऐसे करते करते भी इस स्थिति आ गई कि राज्यसभा के सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटा जा रहा है। तो और कर्मचारी भी होंगे, ये थोड़ी कोई कर्मचारी नहीं होते मुख्यमंत्री कार्यालय में। अभी अपने घर में कोई आए तो ऐसे कुछ करने थोड़ी दे सकते हैं। तो इसकी मैंने तो डिमांड की थी कि हम तो सारे डिमांड भी इस बात की करें, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस कर भी रही है और इस पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि किसी मुख्यमंत्री के निवास में एक राज्यसभा मेंबर के साथ मारपीट होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और ये बार बार हर बात में कांग्रेस पे ही मॉरल और एथिक्स भी कांग्रेस के हो, मॉरलिटी भी कांग्रेस की, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं हो।
चिन्मयानंद के बलात्कार केस बीजेपी वापस लेती है, कितनी बड़ी मानसिकता, कैसी मानसिकता है इनकी। तो ये एक यूनिवर्सल जब तक हम बात नहीं करेंगे, सब मिलके इसको दबाएंगे नहीं, तो 21वीं सदी का जो सपना हमारे पूर्वजों ने हमने देखा, आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वो कैसे सपना साकार होगा? ऐसे होगा क्या? हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा पूरे देश भर में, फिर सेलेक्टिव हो जाएंगे, या तो एक पर्टिकुलर पार्टी एक को करेगी, दूसरी पार्टी दूसरे को करेगी। ये तो क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट हमारे बहन बेटियों का है। उसको एक मुश्त होकर के एक स्वर में इसकी निंदा की जानी चाहिए, और इसको इसके लिए इसकी तह तक जाना चाहिए। नहीं अभी 10 साल तक चलता रहे, मुकदमा चलता रहे। एक जैसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे विदेशी औरतों के साथ होता है, 10-15 दिन में, 30 दिन में कोर्ट दे देता है फैसला। बिल्कुल, इनका भी फैसला फटाफट होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट शहजाद पूनावाला जी जल्दी से। देखिए, जो पुरोहित जी है उन्होंने कहा यह बड़ी घटना है, पर प्रियंका जी कहती है आपस का मामला है, कपिल सिब्बल कहते हैं आपस का मामला है, अब अखिलेश यादव कहते हैं छोटा मामला है। तो मुझे लगता है कि कम से कम पुरोहित जी का धन्यवाद कि उन्होंने प्रियंका जी को गलत साबित किया। दूसरी बात, मैं कहता हूं आज तक एक एक्सरसाइज करें, 2 विंडो बनाएं, और हमारा स्टैंड जब ब्रिजभूषण पे मामला आया, क्या हमने किसी भी महिला को इस प्रकार से विक्टिम शेम किया? और आज जो विक्टिम शेमिंग की जा रही है उसका 2 विंडो बनाकर आज तक बताया। और तीसरी बात, आज तक के दिखाए हुए अनवेरिफाइड क्लिप पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस सभा में जो लोग देख रहे हैं इस निर्वस्त्र करने के पूरे प्रकरण को, मॉडर्न डे द्रौपदी को, ये सब उस पाप के भागीदारी है। अगर वो नहीं कहते स्पष्टता से कि हम इस क्लिप के आधार पर जो प्रेस वार्ता की जाने वाली है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुझे लगता है आज एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के ट्वीट को उन्होंने कोट ट्वीट किया है। चित्रा जी, मैं आज तक के नुमाइंदे की तरह नहीं, आपको एक महिला के आधार पर पूछना चाहता हूं। 164 का एक महिला का बयान, उसकी मेडिकल टेस्ट, और सामने आपके उस अनवेरिफाइड वीडियो को कोट ट्वीट करते हुए आज तक आम आदमी पार्टी कहती है हम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप यही वजह रही कि महिला सम्मान से जुड़े हुए इस मुद्दे को आज तक ने उठाया भी है, और तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर इस पूरे मामले में अपने स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य से जुड़ा हुआ यह मामला है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस आगे किस तरह से बढ़ेगी रहेगी आज तक की नजर।